एक गहन निराशा से ग्रस्त युवक जीवन से हार मान चुका था। उसने सोचा था कि इस संसार में उसके लिए कुछ भी नहीं बचा है। वह एकांत जंगल में चला गया, जहां उसने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर फांसी लगाने की तैयारी की। तभी एक वृद्ध साधु वहां से गुजर रहा था। उसने युवक को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा और उसके चेहरे पर छाए हुए गहरे दुख को पहचान लिया। साधु ने युवक से पूछा, हे पुत्र, इतनी जल्दी क्या है? ऐसा क्या हुआ है कि तुम इस जीवन को त्यागना चाहते हो? युवक ने उदास स्वर में कहा, मैं जीवन से हार चुका हूं महाराज। मुझे लगता है कि इस संसार में मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। साधु ने धीरे से कहा, जीवन एक अनमोल उपहार है पुत्र, इसे यूं ही व्यर्थ मत करो। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस संसार में कितनी सुंदरता छिपी हुई है? युवक ने कहा, सुंदरता? कहाँ? मेरे जीवन में तो केवल दुख ही दिखता है। साधु ने कहा, देखो, सुबह का सूर्योदय, शाम का सूर्यास्त, चमकते तारे, बहता हुआ नदी, हरे भरे पेड़ पौधे, खिलते हुए फूल, गुनगुनाते पंछी, मुस्कुराते हुए बच्चे, ये सब जीवन की सुंदरता नहीं है क्या? युवक ने सोचा, साधु की बातों में कुछ सच्चाई थी। उसने कभी इन छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान नहीं दिया था। साधु ने आगे कहा, जीवन में दुख तो आएंगे ही, लेकिन दुख के साथ साथ खुशियां भी तो हैं। दुखों से सीखो, उनसे मजबूत बनो और खुशियों का आनंद लो। साधु ने युवक को जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिया। उसने युवक को समझाया कि जीवन एक अनमोल उपहार है और उसे संजोना चाहिए। उसने युवक को सिखाया कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। साधु की बातों ने युवक के मन में एक नई उम्मीद जगाई। उसने पेड़ से उतरकर साधु के चरणों में गिरकर उन्हें धन्यवाद दिया। उसने साधु की दी हुई सीख को अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। इस प्रकार एक साधु की बुद्धिमानी और समझदारी ने एक युवक के जीवन को बचा लिया। उसने युवक को सिखाया कि जीवन एक अनमोल उपहार है और उसे संजोना चाहिए। उसने युवक को समझाया कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए।